मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के तीन हमसाए उससे खुश हों, दाईं साइड वाला, बाईं साइड वाला और पीछे वाला, सामने तो बिलउमूम रोड स्ट्रीट गली होती है, तो ये फरमाया लेफ़्ट और राइट यानी दाएं और बाएं और बैक पे पीछे, ये तीन हमसाए जिस शख्स पर राज़ी हों और इस हालत में उस बंदे का विसाल हो जाए, उसे मौत आ जाए, उसके बख्शा हुआ होने में कोई शक न करो। यानी जिस पर तीन हमसाए उसके खुश हैं, अल्लाह इस अमल के सबब भी उसकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इलावा अज़ीम दूसरे मुकाम पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मिलता है कि तुम्हारा एक हमसाया वो है जिसके तुम पर तीन हक हैं, एक वो है जिसके तुम पर दो हक हैं, तुम्हारा एक हमसाया वो है जिसका तुम पर एक हक है। वज़ाहत पूछी गई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा वो हमसाया जिसके तुम पर तीन हक है, वो है जो तुम्हारा हमसाया भी है, मुसलमान भी है और खूनी रिश्तेदार भी है, उसके तुम पर तीन हक है, यानी हक़ हमसायगी और हक़ इस्लाम और हक़ कराबत, ये तीन हक हैं उस हमसाए के। और फरमाया वो हमसाया जिसके तुम पर दो हक है, वो है जो तुम्हारा हमसाया है और मुसलमान है, इसमें कराबत का जिक्र नहीं, यानी उसका तुम पर एक तो इस्लाम वाला, कलमे वाला, मोमिन और मुसलमान होने वाला हक है और दूसरा हक हमसाया है, ये उसके दो हक है। फरमाया तुम्हारा वो हमसाया जिसका तुम पर एक हक है, वो है जो तुम्हारा हमसाया तो है, ना ही तुम्हारा रिश्तेदार है, ना ही वो मुसलमान है, यानी वो गैर मुस्लिम है, वो काफिर है, लेकिन है हमसाया तो उसके भी इस्लाम ने हमारे ज़िम्मे हक रखे हैं और उसका फरमाया एक हक है तुम्हारे ज़िम्मे। समझ आई? मोमिन मुसलमान के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसका हमसाया अगर काफिर और बेदीन भी हो तो उसके हुकूक का ख्याल करना भी हम मुसलमानों के ज़िम्मे है। और इस पर मज़ीद तईद इस रवायत से होती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलाम की मारूफ सहाबी हैं जो मिस्र के गवर्नर भी रहे। आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, उन्होंने एक दिन अपने गुलाम को हुक्म दिया कि बकरी ज़िबा करो, उसने बकरी ज़िबा कर दी। आपने फरमाया अच्छे तरीके से इसका गोश्त बनाओ, उसने अच्छे तरीके से उसका गोश्त बनाया। फरमाया आप इसको बेहतरीन तरीके से गोश्त को तैयार करो यानी पकाओ। उसने गोश्तों को पकाया, फिर आपने इरशाद फरमाया कि जाओ ये गोश्त सारे का सारा जो हमारा हमसाया है ना उसे दे आओ। उसने अर्ज़ की, या हज़रत आप क्या कर रहे हैं? एक तो वो काफिर है, बेदीन है, और दूसरा वो हमेशा हमको तंग करता रहता है, तो फिर भी आप ये सारा गोश्त फरमा रहे हैं कि उसको दे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु आपने फरमाया शट अप, ये मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ। आपने फरमाया खामोश हो जा, यहीं पे जुबान बंद रख। फरमाया मुझे भी पता है वो हमको तंग करता है, मगर फरमाया हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना पड़ा, हज़रात सहाबा इकराम से लिया। क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि तुम पर हमसाए का सिर्फ ये हक नहीं कि तुम उसे तकलीफ न दो, बल्कि तुम्हारे हमसाए का ये भी हक है कि उसकी तकलीफ पर तुम सब्र करो, उसकी तकलीफ को तुम बर्दाश्त करो, ये भी हमसाए का हक है। अब आपने पता नहीं कितनी तवज्जो दी है मेरी बात पे, भी सिर्फ तुम हमसाए को तकलीफ ना दो ये भी हक है, मगर सिर्फ इतना हक नहीं है हमसाए का। हमसाए का ये भी हक है कि वो तुझे सताए और तुम्हें सब्र आए, यानी तुम उसके सताने पर भी सब्र करो, ये भी हमसाए का हक है।
दुआ है रब्बे कायनात हमें हमसाया के हुकूक सही मानों में अदा करने की तौफीक अता